Assalamualaikum everyone. Welcome to our channel named as Pharmacy Concepts. तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे होंगे वो होगा पॉइजन एक्ट 1919। अब पॉइजन एक्ट 1919 में जो बना था ये उस वक्त की बात है जब पार्टीशन नहीं हुई थी, और ये एक्ट जो है वो हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई किया गया था। इसको जब पाकिस्तान बना तो एज़ इट इज़ अडॉप्ट कर लिया गया, और कुछ अमेंडमेंट्स के बाद इसे एज़ इट इज़ हमारे लॉ में शामिल कर दिया गया। अगर हम इसको स्टार्ट करें, सबसे पहले इसका आता है जी शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। कहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड पॉइजन एक्ट 1919, इट एक्सटेंड्स टू द होल पाकिस्तान। अब पहली चीज़ क्लियर कर दी गई कि पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए ये रूल जो होगा, ये जो एक्ट होगा वो लागू किया जाएगा, पूरे वैलिड होगा। सेकंड नंबर पे चलते हैं जी। कहता है पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रेगुलेट पोजेशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो रेगुलेट किस तरह से करवाना चाहती है पॉइजन की सेल को, या पॉइजन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसमें सब कुछ आ जाएगा। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि जब बरसगीर पाको हिंद इकट्ठा था तो ज़्यादातर अथॉरिटीज़ जो थी वो प्रोविंशियल लेवल पे डील की जाती थी। उस टाइम एज अ स्टेट तो थी ही थी, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे ज़्यादातर चीज़ों को डील किया जा रहा होता था। तो इस रूल को भी उसी तरह से अडॉप्ट किया गया है, तो प्रोविंशियल लेवल पे ही गवर्नमेंट आपको इसमें भी डील करते हुए नज़र आएगी। तो इसमें कहता है जी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट may by the rules regulate within the whole country or any part of territories under its administration the possession for sale and the sale, whether wholesale or retail, of any specified poison। कि अगर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डील कर रही है तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि चाहे वो कोई बंदा उसे होलसेल में ख़रीद रहा है या बेच रहा है, या अगर वो रिटेल बेस पे वो चीज़ें पॉइजन को ख़रीद रहा है या बेच रहा है, तो वो उसको रेगुलेट करवा सकती है, वो इसके लिए लॉ बना सकती है, उनको अप्लाई करवा सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे, अगर वो एक पूरी टेरिटरी पे अप्लाई करना चाह रही है तो भी वो कर सकती है, और अगर वो स्पेसिफाइड रीजन पे जहाँ पे उसे खदशा है कि यहाँ पे इसका मिसयूज़ हो सकता है, यहाँ इसका एब्यूज़ हो सकता है, वो उस जगह पे स्पेसिफिकली भी इम्प्लीमेंट करवा सकती है। अब कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती हैं, उनको हम बारी बारी देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जी वो कहता है द ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस टू पोजेस एनी स्पेसिफाइड पॉइजन फॉर सेल, होलसेल और रिटेल, एंड द फिक्सिंग ऑफ फी इफ़ एनी टू बी चार्ज फॉर सच लाइसेंसेस। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम मेडिसिन के केस में होता है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह से जब पॉइजन के लिए स्पेसिफिकली कहा गया कि आप लाइसेंसेस दे सकते हैं ख़रीद के लिए, जो ख़रीदेगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, कोई एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरह हर एक लाइसेंस ग्रांट की भी उसके पास ऑप्शन है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो एक स्पेसिफिक फ़ीस रख सकती है, उस फीस की अदायगी के बाद ही वो लाइसेंस उसको पर्सन को ग्रांट किए जा सकते हैं। सेकंड पे अगर हम देखें, द क्लासेस ऑफ पर्सन टू होम अलोन सच लाइसेंसेस टू मे बी ग्रांटेड। अब हर एक बंदे को आप पॉइजन की अथॉरिटी नहीं दे सकते, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हक है कि वो डिसाइड करे वो किस तरह के लोगों को, किस कैटेगरी के लोगों को, किस तरह की अगर उनके पास एबिलिटीज़ हों तो ही वो उनको लाइसेंस देगी। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट कर सकती है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो लाइसेंस को ग्रांट कर सकती है। द क्लासेस ऑफ पर्सन टू होम अलोन एनी सच पॉइजन मे बी सोल्ड, और वो लोग भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरह के लोग होंगे या किस पेशे के लोग होंगे जिनको ये पॉइजन्स जो हैं वो सेल की जाएंगी। नेक्स्ट पे अगर हम चलते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एनी सच पॉइजन विच मे बी सोल्ड टू एनी पर्सन। अब एक ख़ास अमाउंट होगी, इस ये नहीं कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको एक लार्ज अमाउंट में पॉइजन दे दी जाए विदाउट चेक एंड बैलेंस, तो ऐसा नहीं होगा। एक स्पेसिफिक अमाउंट मैक्सिमम कंसीडर की जाएगी, उससे ज़्यादा अमाउंट जो है पॉइजन की वो किसी भी किस्म की सूरत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट या सेल नहीं की जाएगी। अब कहते हैं द मेंटेनेंस ऑफ वेंडोर्स ऑफ
any such poison of registers of sale, the particulars to be entered in such registers and the inspection of the same। कि जिन भी वेंडर्स को ये अथॉरिटी दी जा रही है कि वो पॉइजन को पोजेस करें, तो उनकी इंस्पेक्शन भी की जाएगी। अब इंस्पेक्शन किन चीज़ों की होगी वो हम देखते हैं। द सेफ कस्टडी ऑफ सच पॉइजन एंड द लेबलिंग ऑफ द वेसल्स, पैकेजेस और कवरिंग्स इन विच एनी ऑफ सच पॉइजन इज सोल्ड और पोजेस्ड फॉर सेल। वो कवरिंग या वो पैकेजेस जिसके अंदर वो पैकेजिंग, उसके लेबल, उसकी कवरिंग, सारा का सारी चीज़ें चेक की जाएंगी जिसके अंदर पॉइजन को सेल किया जा रहा है। द इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एनी सच पॉइजन विच व्हेन पोजेस्ड फॉर सेल बाय एनी सच वेंडर। जब भी कोई वेंडर के पोजेशन में आती है इस तरह की पॉइजन, तो इसकी इंस्पेक्शन की जाएगी, इसकी क्वालिटी चेकिंग की जाएगी, चेक करने के लिए कि जो पॉइजन दी जाए, जो उसके पास पोजेशन में है, वो किस तरह की है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, हर तरह से उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्लॉज में आता है जी, द पावर टू प्रोहिबिट इम्पोर्टेशन इन पाकिस्तान ऑफ एनी पॉइजन एक्सेप्ट अंडर द लाइसेंस। इस रूल के अंदर हम देखें तो एक जनरल सी बात की गई है कि लाइसेंस अगर किसी के पास पॉइजन का नहीं है और वो इंपोर्ट करना चाह रहा है बाहर से, कहीं किसी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर, तो जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो चाहे तो उसकी इंपोर्ट को रोक सकती है जब तक वो लाइसेंस अवेल ना कर ले उस चीज़ के लिए, उस पॉइजन के लिए। तो इस रूल को हम पढ़ते हैं तो कहता है द फेडरल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट प्रोहिबिट एक्सेप्ट अंडर द इन and in accordance with the conditions of a license, the importation into Pakistan across any customs frontier by defined by federal government of any specified poison and may by the rules regulate the grant of licenses। इसमें ये कहना चाहिए चाह रहा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक ऑफिशियल गज़ट के अंदर अपना एक नोटिफिकेशन देती है जिसके अंदर वो स्पेसिफाई कर देती है कि विदाउट लाइसेंसेस पॉइजन की फ़लाँ फ़लाँ पॉइजन जो है इसकी इंपोर्ट नहीं होगी। अब जब वो एक नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद कोई भी ऐसी पॉइजन जिसका लाइसेंस होल्डर अगर वो शख्स नहीं है, कोई अगर खरीद इंपोर्ट करवाना चाह रहा है और लाइसेंस होल्डर नहीं है, तो वो पाकिस्तान की बाउंड्री में वो अपनी पॉइजन को एंटर नहीं करवा सकता। इसी तरह उसके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो चाहे तो वो ग्रांट कर दे स्पेसिफिक लोगों को कि सिर्फ वही लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए वो लोग लाइसेंस लेंगे और लाइसेंसिंग के बाद वो अपनी इंपोर्ट करवा सकते हैं पॉइजन जो भी वो करवाना चाह रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कहता है पावर टू रेगुलेट पोजेशन ऑफ एनी पॉइजन इन सर्टेन एरियाज़। अब कुछ एरियाज़ के अंदर गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होगी कि वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट करवाए और यहाँ पे पेनल्टीज़ भी पड़ सकती हैं। अब ये क्यों किया गया है कि समटाइम्स पॉइजन जो है उसका मिसयूज़ किया जा रहा होता है, या अब इसी रूल में फर्दर एलेबोरेट भी किया जाएगा कि क्यों उन स्पेसिफाइड एरियाज़ के अंदर इस तरह के रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसको अगर हम देखें, अब इसका सब सेक्शन जो है उसको हम देखते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय रूल्स रेगुलेट द पोजेशन ऑफ एनी स्पेसिफाइड पॉइजन in any local area in which the use of such poison for the purpose of committing murders or mischief by poisoning cattle appears to it to be such frequent occurrence as it renders restriction on the possession thereof desirable। कि अगर किसी एरिया में बार बार ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके अंदर लोग जो है उस पॉइज़न को यूज़ करते हुए मर्डर कमिट कर रहे हैं, या फिर उनके ज़रिए जो है किसी किस्म के जानवरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह के एरियाज़ के अंदर अथॉरिटी चाहे तो वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पॉइज़न के यूज़ को। अब उसके डीलिंग को भी वो चाहें तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब इसी को फर्दर इलेबरेट नेक्स्ट सबसेक्शन किया गया है इन मेकिंग ऑफ एनी रूल अंडर सबसेक्शन 1, जो अभी हमने बात की है कि जहाँ पे वो एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं या बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हैं ऐसी पहले हो चुकी हैं जहाँ पे इसका मिसयूज़ हुआ है, तो इस तरह के टाइम पे आप क्या करेंगे, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट दैट एनी ब्रीच देयर ऑफ शेल बी punishable with the imprisonment of a term which may extend to 1 year, or with the fine which may extend to 1000 rupees, or with both, together with the confiscation of the poison in respect of which the breach has been committed, and the vessels
packages or coverings to which the same is found। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट देखती है कि कहीं पे ब्रीच हुआ है, इस तरह का मिसयूज़ हुआ है और बार बार मिसयूज़ हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन लोगों को पनिश कर सकती है। 1 साल की सज़ा हो सकती है या फिर 1,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इस जगह पे एक चीज़ को जहन में रखना ज़रूरी है कि 1919 के टाइम पे ये लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1919 में 1000 रुपीज़ की वर्थ कुछ और थी जो आज नहीं है। नेक्स्ट इसी क्लॉज़ को अगर हम बात बाकी की करते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसी पॉइज़न पकड़ी गई है तो ना सिर्फ पॉइज़न को कॉन्फिस्केट किया जाएगा, बल्कि उसके साथ जिस वेसल, जिस कंटेनर, जिस बोतल, जिस उसके लेबल्स कवरिंग जो चीज़ भी उससे रेलिवेंट होगी वो सारी की सारी जो है वो ज़ब्त कर ली जाएगी। अब नेक्स्ट और लास्ट रूल जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे वो रूल नंबर 5 होगा, जिसमें है प्रिजम्पशन एज टू बी स्पेसिफाइड पॉइजन्स। अब हम जब से ये लॉ स्टार्ट किया है हम बार बार हर चीज़ पे पॉइजन का नाम ले रहे हैं, तो इस रूल में बेसिकली स्पेसिफाई किया जा रहा है कि किस चीज़ को एज अ पॉइजन हम इस एक्ट के अंदर डील करते हुए नज़र आएंगे। कहते हैं एनी सब्सटेंस स्पेसिफाइड एज अ पॉइजन इन अ रूल मेड और नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम टू बी पॉइजन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। के एक तो वो चीज़ें जो स्पेसिफाई कर दी जाएंगी इस रूल के अंदर, इस एक्ट के अंदर, या फिर बाद में जैसे हमने बात की थी कि फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो बाद में गज़ट में ऑफिशियल नोटिस दे सकती है। अब ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन के अंदर वो किसी चीज़ को कहते हैं कि हम इस चीज़ को एज अ पॉइजन डील करेंगे, जिस टाइम वो नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा, नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा, उसके बाद वो सब्सटेंस उसको हम पॉइजन ही कंसीडर करेंगे, वो इस लॉ के अंदर ही डील होगा और उसकी सारी की सारी रेगुलेशन जो है वो इस लॉ के थ्रू ही होगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा ये भी कंटिन्यूड है, ये भी थोड़ा सा रहता है टॉपिक, हम इसको नेक्स्ट सेकंड पार्ट में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो होती चली जा रही है। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।